लगभग 6 महीने पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप की कंपनीज 40 to 50% से गिर गई थी। लेकिन उस शेयर प्राइस फॉल के बाद अगर अदानी ग्रुप की किसी कंपनी की शेयर प्राइस सबसे पहले रिकवर हुई है तो वो थी अदानी पोर्ट्स की। तो सवाल ये आता है कि पोर्ट बिजनेस में मोनोपोली चलाने वाली इस कंपनी, जिसका रेवेन्यू और प्रॉफिट पिछले कुछ सालों में डबल से ज्यादा बढ़ चुके हैं, वो सही में कुछ प्रॉब्लम में है या फिर उसके खिलाफ कुछ साजिश चल रही है। तो आज हम अदानी पोर्ट के बिजनेस के बहुत डिटेल में जाकर ये सारी चीजें समझेंगे। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा कि ये कंपनी आखिर पैसा कमाती कैसे है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि रिसेंटली हमने द कंप्लीट कोर्स ऑन फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्च किया था, जिसे बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आप सभी से हमें मिला है। वहीं पर कई सारे लोगों की अभी रिक्वेस्ट आ रही है कि जो फ्रीडम ऑफर है उसे प्लीज कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड किया जाए। तो एक आखिरी बार हम उसे एक्सटेंड कर रहे हैं, जहां पर 5000 रुपीज का ये कोर्स आपको सिर्फ 1947 रुपीज में मिलेगा और फिर आगे कभी भी आपको ये ऑफर नहीं मिलेगी। तो अभी जाकर अपनी फंडामेंटल एनालिसिस की लर्निंग स्टार्ट करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। तो आपको बता दें कि पोर्ट बिजनेस में सबसे बड़ी एंटिटी है अदानी पोर्ट और उसकी मोनोपोली इंडस्ट्री में चलती है। मुंद्रा जैसे कई सारे प्राइवेट पोर्ट्स उनके पास है। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट से भी इन्होंने कुछ पोर्ट्स लीज पर लिए हैं, जो कि 35 से 50 साल के बीच में हैं। अब यहाँ से 2-3 तरीके हैं जहाँ से बिजनेस बनता है। तो अदानी पोर्ट मुंद्रा, दहेज, हजीरा, धामरा इन जैसे कई सारे पोर्ट्स को ऑपरेट करते हैं और यहाँ पर फिर जो भी कार्गो जाते हैं उन पर सर्विस चार्ज ये लगाकर एक रेवेन्यू कमाते। तो कार्गो सेगमेंट की बात करें तो लगभग 28% मार्केट शेयर अदानी पोर्ट के पास है। और फिर अगला बड़ा रेवेन्यू इनका आता है कार्गो हैंडलिंग से, जैसे कि उस कार्गो में जो भी सामान है उसकी लोडिंग, अनलोडिंग और उसे वेयर हाउस में स्टोर करना, इसके लिए कार्गो हैंडलिंग चार्जेस लगाए जाते हैं। साथ ही अदानी पोर्ट ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउस सर्विसेज भी उनको प्रोवाइड करती है। उनकी खुद की प्राइवेट रेलवे लाइन्स है, जहां से वो सामान को रेल लाइन के जरिए भी पहुंचाने में मदद करते हैं, उसमें भी फीस चार्ज करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट में इस बिजनेस के बारे में आपको बता दूं कि अदानी पोर्ट्स इंडिया की अकेली ऐसी कंपनी है जिसके पास लाइसेंस है कि वो पोर्ट एरिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑपरेट कर सकती है। अब होता क्या है कि ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिन्हें SEZ भी कहते हैं, इसमें आपको कई सारे टैक्स बेनिफिट मिलते हैं कंपनीज को। इसलिए कई सारी कंपनीज फिर उस पोर्ट के एरिया में या फिर उस SEZ में अपने बिजनेस स्टार्ट करती है। तो यहाँ पर अदानी पोर्ट क्या करता है कि उनको कमर्शियल जो लैंड है वो लीज पर देता है। तो इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर और लीजिंग करके भी अदानी पोर्ट अपना रेवेन्यू कमाती है, जिसका ही मतलब है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को इजीली यानी बड़ी आसानी से कैश में तब्दील कर पा रही है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल भी है। तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, लेकिन जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो पहले तो हमें ये पता चलता है कि कंपनी रेगुलरली अपने बिजनेस में पैसा री इन्वेस्ट कर रही है, जो हमें फिक्स एसेट परचेज से पता चल रहा है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। अगर पिछले साल सबसे ज़्यादा कैश अगर कहीं पर गई है तो वो गई है एक्विजिशन ऑफ कंपनीज में, जो कि गई है 13,222 करोड़ की। साथ ही एक और चीज़ जिस पर आपको नज़र डालनी चाहिए वो है इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनीज, जहाँ पर पिछले साल 1200 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किए गए। अब सवाल ये आता है कि अगर कंपनी कंटिन्यूसली ग्रुप कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो वहाँ से कुछ आउटपुट भी आ रहा है या फिर नहीं। चलिए उस पर नज़र डालते हैं। अब देखिए, पहली चीज़ यहाँ देखकर आपको पता चलेगी कि अदानी ग्रुप में सबसे प्रॉफिटेबल अगर कोई कंपनी है जो कंसिस्टेंटली अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है तो वो और कोई नहीं बल्कि अदानी पोर्ट्स है। जैसे कि रिलायंस के बिजनेसेस के लिए उनका रिफाइनरी बिजनेस उनकी कैश काउ है, टाटा के बिजनेसेस के लिए TCS उनकी कैश काउ है, उसी तरह अदानी के बिजनेसेस के लिए अदानी पोर्ट्स उनके कैश काउ है। यानी कि जब भी किसी बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो पैसा कहाँ से लाएंगे? अदानी पोर्ट्स से लाएंगे। और यही पिछले कुछ टाइम में हो रहा है। अब देखिए, इसमें गलत कुछ नहीं है अगर आप पैसा सही तरीके से और एफिशिएंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। अभी 2019 में उन्होंने अदानी एग्री लॉजिस्टिक्स को अदानी एंटरप्राइजेस से खरीद लिया। कितने रुपए में? 1662 करोड़ में। उसके बाद उन्होंने सरगुजा रेल कॉरिडोर प्राइवेट लिमिटेड को भी अक्वायर कर लिया और ऐसे कई सारे एक्विजिशंस और इन्वेस्टमेंट उन्होंने रिसेंटली किए हैं। अब सवाल ये आता है कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है और उनसे रिटर्न कमा रही है। तो अगर हम इन कंपनीज पर नजर डालें जिसमें अदानी ग्रुप ने इन्वेस्ट किया है या फिर पैसे बोरो किए हैं, तो हमें ये शॉकिंग पिक्चर दिखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी कंपनीज हैं उनमें से सिर्फ एक कंपनी प्रॉफिटेबल है और वो है अदानी लॉजिस्टिक्स। उसके बाद अगर आप बाकी कंपनीज देखते हैं जैसे कि अदानी विंजम पोर्ट, मदुराई इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी कंपनीज, तो वहाँ पर आपको एक ही चीज़ दिखती है, वो है लॉसेस। और ये लॉसेस कुछ कंपनीज के लिए तो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि अदानी कांडला बल्क टर्मिनल और दिघी पोर्ट। अगर हम अदानी पोर्ट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर नजर डालें तो हमें ये दिखता है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग पिछले 10 सालों में 8 गुना बढ़ा है और वहीं पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पिछले 10 साल में 4 गुना बढ़ा है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कंपनी का जो पूरा प्रॉफिट है ये कैश में कन्वर्ट भी हो रहा है। अगर हम कंपनी के कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखते हैं तो वो कंटिन्यूसली प्रॉफिट के साथ साथ बढ़ रहे हैं, जिसका मतलब है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को इजीली कैश में कन्वर्ट कर पा रही है।
तो यहाँ पर एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स की जा रही है ये एफिशिएंट नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? यहाँ पर कंपनी का पिछले साल का प्रॉफिट 6300 के आसपास था और यहाँ पर कंपनी ने खुद के बिजनेस में 9000 करोड़ इन्वेस्ट किए। उसके साथ साथ कंपनी के एक्विजिशन पर 13000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और 12000 करोड़ रुपए बाकी कंपनीज में इन्वेस्ट किए। यानी आपका जितना प्रॉफिट है उससे कई गुना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो सवाल ये आता है कि बाकी पैसा आया कहाँ से? ऑफ कोर्स कर्ज लेकर। और यही इस कंपनी का सबसे क्रेजी फैक्टर है। पिछले 5 सालों में कंपनी का जितनी तेजी से रेवेन्यू नहीं बढ़ा होगा, प्रॉफिट नहीं बढ़ा होगा, उतनी तेजी से बढ़ा है कंपनी का कर्ज। तो फिलहाल कंपनी के ऊपर 53,000 करोड़ का कर्ज है और इसमें से 10,000 करोड़ उन्हें 2025 से पहले पे करने हैं। तो अगर कंपनी इसी स्पीड से ग्रो करती है तो कंपनी का लगभग पूरा प्रॉफिट डेट रिपेमेंट में ही जाएगा। और बात सिर्फ 2025 में खत्म नहीं हो रही है, फिर 2025 से लेकर 2028 तक इन 3 सालों में कंपनी को अगेन 14,000 करोड़ का लोन देना है। अब देखिए, आपको बता दूं कि अब तक जो कंपनी का लोन बढ़ रहा है ना, इसके लिए कंपनी ने एक अरेंजमेंट की थी। अरेंजमेंट ऐसी थी कि कंपनी लोन ले रही थी और उस लोन को चुकाने के लिए वो इंटरनेशनल मार्केट से कम इंटरेस्ट पर बहुत ही लॉन्ग टर्म के लोन्स लेते थे। यानी एक लोन है, उसे चुकाने के लिए दूसरा कम इंटरेस्ट वाला लोन लाया और उससे कंपनी का लोन रिपे कर दिया। अब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन जैसे अब कंपनी का कर्जा धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसकी वजह से कई सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इन्हें निगेटिव रेटिंग दी है। अब इस निगेटिव रेटिंग का होता यह है कि लोगों को ये समझ में आता है कि ये बॉन्ड तो रिस्की है। अब ऐसे में लोग निगेटिव रेटिंग वाले बॉन्ड्स को प्रीफर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो कंपनी इन बॉन्ड्स को इश्यू कर रही है उनको ज़्यादा इंटरेस्ट देकर उन इन्वेस्टर्स को फिर अट्रैक्ट करना होता है। यही अब अदानी पोर्ट्स को करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी बढ़ने वाली है। अब देखिए, इन सारे प्रॉब्लम से कंपनी जूझ ही रही थी, तभी कंपनी के ऑडिटर डेलॉयट हस्किंस एंड सेल्स ने कंपनी से रिजाइन कर दिया। अब यहाँ पर अदानी पोर्ट्स के जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है वो बहुत ज़्यादा है। अब जब डेलॉयट का कहना है कि जब हमने उसके बारे में कंपनी से डिटेल्स मांगी तो कंपनी ने देने से मना कर दिया। डेलॉयट का ये कहना है कि हम सिर्फ अदानी पोर्ट्स की ऑडिटर हैं, अदानी ग्रुप की बाकी कंपनीज के ऑडिटर नहीं हैं। अगर बाकी कंपनीज के ऑडिटर भी हम होते तो हमें ऑलरेडी आइडिया आ चुकी होती, लेकिन क्योंकि हम उनके ऑडिटर नहीं हैं तो ये पैसा क्यों भेजा गया, किस चीज़ के लिए भेजा गया, वो कब आएगा, इसकी कोई भी जानकारी हमें नहीं है और ना ही मैनेजमेंट इसकी सही से जानकारी हमें दे रहा है। जैसे कि डेलॉयट ने कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल्स मांगी थी, तो हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट था उसमें ये बताया गया कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है जिससे कंपनी को 3800 करोड़ रुपीस मिलने हैं, वो अदानी ग्रुप से जुड़ी हुई कोई कंपनी है। और फिर डेलॉयट का कहना है कि जब उसके डिटेल हमने मांगे तो वो हमें प्रोवाइड नहीं किए गए। अब इस जैसे कई सारे पॉइंट्स डेलॉयट ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट और रेजिग्नेशन लेटर में मेंशन किए हैं। अब देखिए, अदानी ग्रुप जिस अदानी पोर्ट को अपनी कैश को समझ रही है उसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अदानी पोर्ट की खुद की जो ग्रोथ है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है। उनके प्रॉफिट से ज़्यादा तेजी से उनके कर्जे बढ़ रहे हैं, यानी उनकी ग्रोथ एक डेट स्पॉन्सर्ड ग्रोथ है। अब ऐसे में उसका प्रॉफिट आप किसी और कंपनी में डालेंगे तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी, बिकॉज आपकी पहली प्रायोरिटी कर्जे चुकाना होनी चाहिए। आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिफाइनरी बिजनेस ले लीजिए या फिर टाटा का कैश काउ ले लीजिए, उसमें क्या है कि डेट लगभग नहीं के बराबर है, ऊपर से बहुत कंसिस्टेंट कैश काउ हर साल आती है। जबकि यहाँ पर कंपनी खुद ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है, ऊपर से दूसरों की भी मदद करने जा रही है जो ग्रुप कंपनीज है। ऐसे में सिचुएशन धीरे धीरे मेसी बनती जा रही है। हालांकि अभी ऊपर से सारी चीजें क्लियर लगे, कंपनी एक डबल डिजिट ग्रो करने वाली कंपनी लगे जिसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट काफी स्ट्रांग है, लेकिन वहीं पर कंपनी की जो हिडन प्रॉब्लम्स है यही आने वाले टाइम में कंपनी के लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकते हैं। अब ये जो डिटेल में कैश फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस होता है, जो ऊपर से नहीं पता चलता, वो डीप जाने के बाद ही पता चलता है। इन सारी चीज़ों को हमने अपने फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स में कवर किया है, तो उस पर जो ऑफर चल रही है उसे आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, ये फिर से आपको नहीं मिलने वाली। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है, तो इस ऑफर को अगेन बिल्कुल भी मिस ना करें और अपने सारे दोस्तों के साथ भी इस ऑफर को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका क्या ओपिनियन है अदानी पोर्ट्स पर, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।